हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी एंड उसकी हमने कुछ सोशियोलॉजिस्ट के थ्रू डेफिनेशंस देखी थी। तो आई होप आप सबने वो रिवाइज़ किया होगा। आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड अप्रोच ऑफ डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी इज़ एक्सक्लूसिवली कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़, ओके, नॉट द एनिमल किंगडम। ठीक, तो जो डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी है वो मेनली कंसर्न किससे होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ से। ठीक, मतलब इट डज़ नॉट कंसर्न itself with the studying relationship or organization in the animal kingdom। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, सोशियोलॉजी इज एंगेज्ड इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी एज इट इज़, ओके, एज इट इज़ मतलब जैसी है वैसी ही, एंड डजेंट कंसर्न इटसेल्फ विद द क्वेश्चंस ऑफ हाउ इट ऑट टू बी। मीन्स जो सोशियोलॉजी है वो मेनली एंगेज्ड है किसमें? जैसी जैसी सोसाइटी है उसे हमें वैसे ही स्टडी करना है। इससे हमें कंसर्न नहीं होना है कि मतलब कि ऐसा क्वेश्चंस अराइज नहीं होना चाहिए मन में कि हाउ इट ऑट टू बी, कैसी ये होनी चाहिए। ठीक है, तो सोशियोलॉजी जो है मेनली एंगेज होती है किससे? हाउ इट इज़, नॉट हाउ इट ऑट टू बी। ठीक, थर्ड है, सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक डिसिप्लिन। इट्स कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस एंड रीजनिंग, नॉट लूजली हेल्ड ओपिनियंस और जनरल इम्प्रेशंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे जो ओपिनियंस हैं, मीन्स जो आर ओपिनियंस इज़ बेस्ड ऑन वेरियस इन्फॉर्मेशन, इन्फ्लुएंसर्स और सोशलाइजेशंस। ठीक है, आप कह सकते हो कि जो हमारे ओपिनियंस होते हैं, वो मेनली बेस्ड होते हैं किस पे? जो हमें इन्फॉर्मेशंस मिलती है सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी चैनल्स के थ्रू, मीन्स कहीं से भी जो हमें इन्फॉर्मेशंस मिलती है उससे जो हम अपने माइंड में एक ओपिनियन हम सेट कर लेते हैं। ठीक, वेरियस इन्फॉर्मेशन और जो वेरियस इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। ठीक, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, तो इन सब के थ्रू जो हमारे माइंड में जो ओपिनियंस, मतलब जो हमारे माइंड में जो ओपिनियंस आते हैं उस पर बेस्ड नहीं होती है जो साइंटिफिक स्टडी है। मतलब जैसे सोशियोलॉजी तो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है ना, और साइंटिफिक डिसिप्लिन है मीन्स वो एम्पेरिकल डेटा और एम्पेरिकल एविडेंस पर बेस्ड होगा। इसीलिए जो सोशियोलॉजी है वो मेनली साइंटिफिक डिसिप्लिन पर बेस्ड होती है और उसके जो कंक्लूजन्स हैं वो एम्पेरिकल डेटा और एम्पेरिकल एविडेंस पर बेस्ड होते हैं, ना कि किसमें? ये जो लूजली हेल्ड ओपिनियंस होते हैं इनमें। ठीक है, तो ये पॉइंट था। और जो सोशियोलॉजी वो साइंटिफिक डिसिप्लिन है ये बहुत ही डिफरेंट है किससे? ओपिनियंस से। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ओपिनियंस। So next is, the discipline of sociology seeks to arrive at generalizations and establish laws instead of focusing on how any particular event or phenomena। ठीक, जनरलाइजेशन पे ये मतलब कि इसका मेन वो रहता है, फोकस रहता है, एंड एस्टेब्लिश लॉज। ठीक है, लॉज एस्टेब्लिश करने में। नेक्स्ट इज, सोशियोलॉजी एनालाइज एंड एक्सप्लेन्स वेरियस सोशल फिनोमेना एज इंटरकनेक्टेड। आपको दिख नहीं रहा होगा। सोशियोलॉजी एनालाइजेस and explains various social phenomena as interconnected, impacted by various social institutions and various social processes। इस पूरे का मतलब ये है कि जैसे आप देखते होंगे कि जो इकोनॉमिस्ट रहते हैं, इकोनॉमिस्ट वो सिर्फ इकोनॉमिक स्टडी करते हैं, है ना। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहते हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। बट जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, वो जो वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनके बीच में इंटरकनेक्टेडनेस जो होती है उसको वो स्टडी करते हैं। मींस जैसे कि इकोनॉमी का, जैसे आप कह सकते हो कि जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं कि हाउ इकोनॉमी इज़ कनेक्टेड टू सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, और यू कैन सेट कास्ट सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो सोशियोलॉजिस्ट है वो इंटरकनेक्टेडनेस को स्टडी करते हैं वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। ठीक, और इस पर्सपेक्टिव को हम बोलते हैं क्या? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इसका अगर आप एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे इंटरकनेक्टेड बिटवीन वेरियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक, जैसे कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, है ना, तो उसका जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, फैमिली का है, पॉलिटी का है, रिलीजन का है, तो इन सबको इन सबको इंटरकनेक्ट करके जो स्टडी करते हैं, फिर जो एक पर्सपेक्टिव ड्रॉ करते हैं, उन्हें बोला जाता है क्या? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो इस चीज़ को बोलते हैं क्या? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मैं जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है ये एनालाइज करता है कि हाउ द इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजियन, स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, फैमिली एट्सेट्रा आर इंटरकनेक्टेड, हाउ दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये कौन स्टडी है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये पूरा था आपका नेचर एंड अप्रोच ऑफ डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। तो इसके आगे हम थोड़ा सा एक और पॉइंट देखते हैं, जैसे मैन एज अ सोशल एनिमल, है ना, मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है। तो ये रहा, मैन है सोशल एनिमल। मैन इज ग्रेगरियस बाय नेचर, ओके, नो मैन इज आइलैंड ऑन टू हिमसेल्फ। मतलब कोई भी इंसान कभी अकेला नहीं रह सकता है, उसको एक सोसाइटी चाहिए रहने के लिए। एवरी मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज सोशल इन्वायरमेंट। वी आर शेप्ड बाय आवर सोसाइटी, सोसाइटी शेप्स आवर बिलीव्स, personality, attitude, morality, eating habits, language,
टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। मतलब सोसाइटी प्लेज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ, ठीक है। तो जो, और यही नहीं, एवरी मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, वो तो ठीक है, जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारा मतलब कि एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, मोरालिटी है, ये सब सोसाइटी शेप करता है। बट मैन ऑल्सो एक्टिवली ट्रांसफॉर्म्स और अफेक्ट्स इट्स। Okay, you can say that not only man is shaped by his society, he also actively transforms or affects it, ठीक है। तो एक और पॉइंट है, मैन इज नॉट ओनली पैसिव रिसिपेंट ऑफ वेरियस सोशल फोर्सेज, ही इज़ ऑल्सो एन एक्टिव एजेंट। मीन्स हम अपनी सोसाइटी से सीखते भी नहीं हैं, बट हम अपनी सोसाइटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम अपना भी कुछ ना कुछ पार्ट जो है ना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये था कि मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि सोसाइटी होती क्या है। सोसाइटी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी में, सोसाइटी तो मैंने पढ़ते हैं, बट हमको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सोसाइटी, है ना, ठीक है। तो एक सोसाइटी की हम छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। सोसाइटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अमंगस्ट देम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में मतलब कि अगर हम एक मोहल्ले में रह रहे हैं या फिर अगर हम कॉलोनी में रह रहे हैं तो हमारी सोसाइटी बस उतनी सी ही है, ऐसा नहीं होता है। आप देख सकते हो पर्सनल एक्वेंटेंस ज्योग्राफी डजेंट रिक्वायर टू कॉन्स्टिट्यूट अ सोसाइटी, ओके। ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी मीन्स अगर हम सेम जगह पे रह रहे हैं तो ही हम एक सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। इसका आप एक एग्जांपल देख सकते हो अच्छा सा, कि मोदी जी डजेंट नो अस, ओके। मोदी जी हमें नहीं जानते और हम तो उन्हें जानते हैं, बट वो हमें नहीं जानते हैं ना उनके, बट वी आर ऑफ अ सेम सोसाइटी, हम एक ही सोसाइटी के हैं। हमारा उनसे डेली का मिलना जुलना नहीं होता है, हम उनसे मिलते नहीं हैं डेली, हमारा उनसे मतलब कि ऐसा एकदम से वो नहीं रहता है, बट फिर भी मोदी जी डजेंट नो अस बट वी आर ऑफ अ सेम सोसाइटी, हम एक ही सोसाइटी के हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्सनल एक्वेंटेंस और ज्योग्राफी डजेंट रिक्वायर टू कॉन्स्टिट्यूट अ सोसाइटी। मैक एवर की डेफिनेशन है, आप उसको मतलब याद कर सकते हो, बहुत ही छोटी सी है, कि अ वेब ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। क्या है? अ वेब ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ एक पेज पे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा मोदी जी, ठीक है। यहाँ पे है शॉपकीपर, ठीक है। ये मोदी जी हो गए, ये शॉपकीपर हो गया, ये हमारा पेयर ग्रुप होता है ना, फ्रेंड सर्कल, वो ये हो गया, ये हमारे टीचर्स हो गए, तो इसका हम यहाँ पे बना देते हैं। और ये हमारे फादर मीन्स किसी के भी सॉरी, ये रिलेटिव्स हो गए, ठीक। तो ये अलग अलग लोग हैं, बट आप देख सकते हो टीचर का रिलेशन होता है रिलेटिव से। जैसे कि हमारे स्टूडेंट, जैसे मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मेरे जो टीचर होंगे और मेरे जो रिलेटिव्स होंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होगा ही, है ना। और जैसे ये मान लो, ये कौन हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है। तो ये हम हैं, हमारा रिलेशन मोदी जी से भी है, हमारे फ्रेंड सर्कल से भी है, फादर से भी है मेरा रिलेशन, और रिलेटिव्स से तो है ही, टीचर से है। तो ऐसा नहीं कि जिस टीचर से मैं पढ़ रही हूँ उससे और कोई नहीं पढ़ रहा है, उससे बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो इनके बीच में एक इंटरकनेक्टेडनेस हो गया। शॉपकीपर से है, शॉपकीपर का रिलेटिव से है, शॉपकीपर का टीचर से है, मोदी जी का पेयर से है, पेयर्स का टीचर से है, ठीक है, इनका रिलेटिव से है, इनका इससे है। तो ये जो हो गया ना, ये एक इंटरकनेक्टेडनेस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपस में सबका क्या है, ये एक इंटरकनेक्टेडनेस हो गया। तो मैक वेबर हैं, उन्होंने यही कहा है, ये एक वेब बन गया। क्या बन गया? वेब। तो इसको हम लिख सकते हैं वेब ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विच कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? सोसाइटी, ठीक है। तो वेब ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं जो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि जो एक और चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, कि ईच एंड एवरी मैन, ठीक है, हर आदमी जो है, हर पर्सन जो है वो सोसाइटी में बॉर्न होता है। ईच एंड एवरी मैन इज़ बॉर्न इन सोसाइटी, ही लिव्स हिज एंटायर लाइफ टिल हिज डेथ इन सोसाइटी। In fact, it is the society which bids a final farewell to every man through the death rituals, ठीक है। तो सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी मैन सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये था हमारा सोसाइटी के बारे में। और थोड़ा सा हम देखते हैं, और जो हमारी थोड़ा सा और है, ठीक है। तो ये था हमारा सोसाइटी के बारे में। अब थोड़ा सा मैं एक और लाइन बताती हूँ कि एवरी सोसाइटी, क्या, एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन distinctive
कल्चर। ठीक है, हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है। अब आप लोग को मतलब कि ये भी पता होना चाहिए कि कल्चर क्या होता है। वैसे तो सबको पता है कल्चर क्या होता है, बट एक जो रिटन फॉर्म में फिर आप सकते हो डेफिनेशन जो होती है वो कैसे कल्चर, व्हाट इज़ कल्चर। तो कल्चर क्या होता है, वो एक शेयर्ड, कल्चर को हम शेयर करते हैं, शेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कल्चर जो होता है हमारी सोसाइटी में शेयर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मतलब कि एक ही इंसान कल्चर को बस वो कर सकता है, नहीं, कल्चर बहुत सारे लोगों के बीच में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है। आप लिख सकते हो ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ठीक, एक और चीज़, जो कल्चर होता है ना वो मैन मेड होता है, इट्स नॉट नेचुरल। ठीक है, ये मैन मेड होता है। इसका एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो कि, अच्छा पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ कल्चर की, उसके बाद मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगी। तो जो क्लाइड क्लॉकहोम इनका, ये इनका नाम है क्लाइड क्लॉकहोम। इन्होंने डिफाइन किया था कल्चर को, डिफाइन कल्चर एज डिज़ाइन फॉर लिविंग। ठीक है, डिज़ाइन फॉर लिविंग, और यू कैन से दैट वे ऑफ लिविंग। ठीक, डिज़ाइन ऑफ लिविंग और वे ऑफ लिविंग। तो कल्चर जो है ना वो मैन मेड होता है, जैसे मैंने बोला। ठीक है, तो मैन मेड का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप देख सकते हो, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल जैसे, हाँ, जीरा आलू। ठीक है, जीरा आलू कहाँ बनता है, मेनली हमारे इंडियन बनता है ना, इंडियन बनता है ना जीरा आलू, ये हमारे इंडियन कल्चर है। बट आप देख सकते हो जो फ्रेंच फ्राइज़ है ना, जो फ्रेंच फ्राइज़ है ये मेनली वेस्टर्न कल्चर में आ जाता है। तो दीज आर मैन मेड, बट जो रॉ पोटैटो है, रॉ पोटैटो, दिस इज़ नेचुरल। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट कल्चर, दिस इज़ नॉट कल्चर, ये कल्चर नहीं है। और ये जो मैन मेड है कल्चर है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कल्चर जो होता है वो मैन मेड होता है, दिस इज़ नॉट नेचुरल। ठीक है, कल्चर में बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, कल्चर इंक्लूड्स नॉर्म्स, वैल्यूज़, लैंग्वेज, लॉज, रिलीजन, डांस फॉर्म्स, आर्ट, eating habits, technology, और you can say that dressing pattern। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था कल्चर के बारे में। ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि सोसाइटी जो है ना, हर सोसाइटी रहती है, तो सभी सोसाइटी का अपना अपना एक डिस्टिंक्टिव कल्चर होता है। ठीक है, इसलिए मैंने कल्चर को थोड़ा सा डिफाइन किया। बट आगे लेक्चर्स में कल्चर को हम थोड़ा एकदम डीप में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कल्चर, इसके मतलब कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कैसा था, इसका प्रेजेंट में क्या स्टेटस है, ठीक है, वर्ल्ड में इसका क्या है, और हाउ कल्चर एक्ट्स एज सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये सब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये था किसके बारे में, कल्चर के बारे में। कल्चर में ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, क्या क्या, नॉर्म्स, वैल्यूज़, लैंग्वेज, लॉज, रिलीजन, डांस फॉर्म्स, आर्ट, ईटिंग हैबिट्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, वट एवर वी इनहेरिट एज अ मेम्बर ऑफ सोसाइटी इज़ कल्चर। ठीक है, आप ये लाइन नोट कर सकते हो, वट एवर वी इनहेरिट एज मेम्बर ऑफ सोसाइटी इज़ कल्चर। ठीक है, तो ये सब था मतलब कि जो हमने आज पढ़ा। तो नेचर एंड अप्रोच ऑफ डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने मैन एंड सोशल एनिमल थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने कल्चर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये था आज के लिए। आप ये पूरा रिवाइज़ कर लीजिएगा, और आज के लिए इतना ही। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।